आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं हूँ एहसान अंसारी और आप देख रहे हैं एहसान टाइम्स। आज है 1 अगस्त 2026, दिन शनिवार। आइए देखते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान खुद को निशाना बनाने वाले युवाओं को गुमराह बताते हुए कहा कि वह उन्हें माफ करते हैं और सही राह दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली दंगा मामले में उम्र कैद। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व आप नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विदेश मंत्री की ईरान को चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान से होर्मुज जलसंधि में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए स्पष्ट रूप से चिंता जताई है। वोटर लिस्ट से नाम हटने पर विवाद। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ड्राफ्ट में हरियाणा में 16.3% वोटरों के नाम हटने पर विपक्ष ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग। आतंकी संगठन टीआरएफ ने नाम पूछकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। बीते 10 दिनों में यह दूसरी बड़ी वारदात है। जंतर मंतर हिंसा जांच की आंच। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और 3 कंपनियां अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। लद्दाख में 23 नए ऐतिहासिक स्मारक। संस्कृति मंत्रालय ने लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में सदियों पुरानी बौद्ध परंपराओं और रॉक नक्काशी से जुड़े 23 स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। स्पेस सेफ्टी पर नई गाइडलाइंस। आईएन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए सैटेलाइट री एंट्री के कड़े नियम जारी किए, जिसमें कैजुअलिटी रिस्क 1000 में 1 से कम रखना अनिवार्य होगा। ट्रंप का गाजा शांति प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 15 सूत्रीय शांति योजना पेश की और हमास से हथियार डालने का दावा किया। भारत चीन बॉर्डर ट्रेड फिर बहाल। कोविड और सीमा विवाद के कारण 6 साल से बंद सिक्किम का ऐतिहासिक नाथुला दर्रा सीमा व्यापार के लिए आज से फिर खोल दिया गया है। नया बहुराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन। सऊदी अरब और 14 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों लाल सागर, अदन की खाड़ी की सुरक्षा के लिए एक बड़े समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है। इंटरनेशनल कोर्ट से वेनेजुएला बाहर। वेनेजुएला आधिकारिक तौर पर रोम कानून से पीछे हट गया है, जिससे वह आईसीसी के दायरे से बाहर होने की राह पर है। कमर्शियल रसोई गैस सस्ती। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दिल्ली में 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए की भारी कटौती की गई। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की छलांग। आर्थिक सुधारों जैसे जीएसटी, आईबीसी, कस्टम्स डिजिटाइजेशन के दम पर भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 57वें स्थान पर पहुंच गया है। देश की अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी। 117 अमीर महिलाओं की नई सूची जारी हुई, जिनका कुल नेटवर्थ 39 लाख करोड़ रुपए है। पैरा आचार्य शीतल देवी 19 वर्ष सबसे युवा अमीर महिला बनी। हैदराबाद में टेक नौकरियों की बहार। ग्लोबल इंश्योरेंस दिग्गज शब ने तेलंगाना में नया सेंटर खोलने के लिए समझौता किया, जिससे राज्य में 1200 से अधिक एडवांस इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा होंगी। कॉमनवेल्थ गेम में नीरज को सिल्वर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 सीडब्ल्यूजी में स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने रजत और यशवीर सिंह ने
कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर का ऐतिहासिक मेडल। डेकाथलॉन इवेंट में एक बेहद उतार चढ़ाव भरे मुकाबले के बाद तेजस्विन शंकर ने भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। भारत के 23 पदक पूरे। इन हालिया जीतों के साथ ही इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की कुल पदकों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए विदेशी करार। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने के नए यूजीसी नियमों के तहत एक प्रमुख ग्लोबल संस्थान के भारत आने का रास्ता साफ हुआ। 200 नए रोजगार मिलेंगे। आईआईटी गांधीनगर का एआई प्रोजेक्ट। आईआईटी गांधीनगर ने एडवांस एआई रिसर्च और सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आईएआईआरओ के साथ हाथ मिलाया है। देश भर में 75 ड्रोन स्किल सेंटर्स। युवाओं को ड्रोन पायलट, असेंबली, डेटा एनालिटिक्स और एआई सिखाने के लिए पहले चरण में देश के चुनिंदा कॉलेजों में 75 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। 15 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली एनसीआर, झारखंड और गुजरात सहित 15 राज्यों में आज भारी बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान का अलर्ट जारी किया है। केरल में इडुक्की बांध के गेट खुले। लगातार भारी बारिश के बाद केरल बिजली बोर्ड ने कल्लारपुट बांध के सभी 5 शटर 6 फीट तक खोल दिए हैं। पेरियार नदी के किनारे रह रहे लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और आसपास के इलाकों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एहसान टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।